नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मियों ने सीएम सुक्खू को लिखी चिट्ठी, हमको भी चाहिए ओपीएस। हिमाचल में वित्तीय संकट से घिरी सुक्खू सरकार के सामने लगातार चुनौतियां आ रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को पेंशनर्स के वित्तीय लाभ हर हाल में देने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने भी बुधवार को सीएम सुक्खू को चिट्ठी लिखकर ओपीएस देने की मांग रखी है। बता दें कि यह चिट्ठी हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने सीएम को भेजी है, जिसमें बिजली बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारियों व इंजीनियरों के लिए एक समान पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किए जाने की मांग रखी गई है। राजस्व कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, फैसला न बदला तो पटवार खानों व कानूनगों ऑफिस में लगा देंगे ताला। हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक में पटवारी और कानूनगों को जिला कैडर से स्टेट कैडर में बदला गया है। इस फैसले से राजस्व विभाग के कर्मचारी नाराज हैं। इसको लेकर कुल्लू जिले के कटराई में प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक हुई। बैठक में महासंघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के सभी पटवारी और कानूनगो अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवार खानों व कानूनगो ऑफिस में ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंप देंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। हिमाचल के इन ट्रैकिंग रूटों पर अब ट्रैकर्स को रहेगी अतिरिक्त सुरक्षा, रास्ता भटकने और आपात स्थिति में मिलेगी मदद। जिले के ट्रैक रूटों में अब वन विभाग चेक पोस्ट स्थापित करने की तैयारी में है, जिससे पहाड़ों पर अब ट्रैकर्स लापता न हो सके। कुल्लू प्रशासन और वन विभाग ने जिला कुल्लू के 3 ट्रैक रूटों को चिन्हित किया है। जल्द ही यहाँ चेक पोस्ट स्थापित कर ली जाएंगी। बता दें कि जिला कुल्लू के ट्रैकिंग रूटों में लगातार लापता हो रहे ट्रैकर्स के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस बार सितंबर महीने तक ट्रैक के रूटों पर यह चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। इससे ट्रैकिंग रूटों में लापता होने या रास्ता भटकने वाले ट्रैकर्स को समय पर रेस्क्यू किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रूटों पर जाने वाले ट्रैकर्स का रिकॉर्ड भी तैयार हो जाएगा। जिला कुल्लू में एडवेंचर टूरिज्म को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई एडवेंचर टूरिज्म कमेटी इस पर काम कर रही है। अब जल्द ही ट्रैकिंग रूट पर चेक पोस्ट स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 77 वर्षों से 92 बीघा जमीन पर सरकार का कब्जा, अमीर बख्श ने मांगा 1000 करोड़ मुआवजा। मामले के समाधान के लिए रखी गई ये शर्त। जी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नेचौक में सरकार ने पिछले 77 वर्षों से 92 बीघा जमीन पर कब्जा करके रखा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जमीन के असली मालिक मीर बख्श के हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद अब जमीन के बदले मुआवजा अदा करने के लिए हाईकोर्ट में ही इजराई याचिका दायर की है। यह याचिका 12 जुलाई को दायर की गई है। वह जमीन मालिक मीर बख्श के अनुसार वह इस फैसले के बाद नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार उसे वार्ता के लिए बुलाए। मीर बख्श ने अपनी 92 बीघा भूमि के बदले 1061 करोड़ 57,11,431 रुपये मुआवजा की मांग की है। बता दें कि मीर बख्श ने कहा है कि इस मामले के समाधान के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम सरकार वार्ता के लिए तो बुलाए और इस विषय पर नेगोशिएशन करे। शिक्षा विभाग ने 1049 टीजीटी शिक्षकों को दी नौकरी, मगर परमानेंट होने से पहले ही हो जाएंगे रिटायर। शिक्षा विभाग ने 1049 टीजीटी शिक्षकों को बैच वाइज आधार पर नियुक्ति दी है। बैच वाइज आधार पर नियुक्त होने वाले में 3 शिक्षक व शिक्षिकाएं ऐसी है जिनकी आयु 56 साल व इससे अधिक है। बीएड की डिग्री इन्होंने 30 से 33 साल पहले की थी। बता दें कि अब जाकर इनका बैच वाइज आधार पर नंबर आया है। अनुबंध आधार पर इन्हें नियुक्ति मिली है। नियमित होने से पहले ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसी तरह 12 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा 55 साल है, यानी 3 साल ही ये अपनी सेवाएं दे सकेंगे। 1049 से 300 से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों की बैच वाइज आधार पर नियुक्ति मिली है जिनकी आयु शिक्षक ऐसे हैं जिनकी आयु 50 से 56 के बीच है। विभाग ने इन पदों को भर तो दिया है, लेकिन 2 से 4 सालों के भीतर सेवानिवृत्ति के चलते ये पद फिर से खाली हो जाएंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूल बनेंगे हाईटेक, अब बदल जाएगा पढ़ाई का तरीका, क्या है प्लान। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का तरीका बदलेगा। शिक्षा विभाग तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। स्कूलों में बनी अटल टिकरिंग लैब के शैक्षिक प्रभाव को पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अटल टिकरिंग लैब के शैक्षिक प्रभाव को बढ़ाया जाए। लैब के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र शुरू किए जाएंगे। सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रिकॉर्ड और बुकिंग सिस्टम बदला जाएगा।
हिमाचल में ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से बेची जाएगी बिजली। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जल्द ही ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से बाहरी राज्यों को बिजली बेचने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल के आदेश अनुसार ऊर्जा निदेशालय के साथ ही नए केंद्र को स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। वह केंद्र के माध्यम से प्रदेश सरकार के हिस्से सहित ऊर्जा निदेशालय, पावर कॉर्पोरेशन और बोर्ड की ओर से बेची जाने वाली बिजली के काम को एक छत के तहत लाया जाएगा। देवलोक में आज जुटेंगे पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर। जे पर्यटन नगरी मनाली के 15 मील में बने देवलोक सांस्कृतिक केंद्र में गुरुवार को हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटर जुटेंगे। मैं देवलोक में टैक्सी ऑपरेटरों का मैत्री सम्मेलन होने जा रहा है। मैं इससे आपसी मतभेद को मिटाने का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन में मनाली के पर्यटन कारोबारी भी भाग लेंगे। मैं गौरतलब है कि समर सीजन में बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटरों के साथ स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों के मतभेद हो गए थे। मनाली में मारपीट की घटना के बाद पंजाब में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। मैं इससे दोनों राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो गए। इसका सीधा असर यहां के पर्यटन कारोबार पर देखने को मिला। वह 15 जुलाई तक चलने वाला पर्यटन कारोबार 1 जुलाई को ही सिमट गया है। मैं आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं न हो और पड़ोसी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर आपस में पहले की तरह मिलजुल कर काम करें, इसके लिए यह सम्मेलन अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुक्खू, आपदा से हुए नुकसान के लिए मांगे 9,042 करोड़। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वह सीएम ने पिछले साल आई सदी की भयंकर आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9,042 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया। आपदा के बाद केंद्रीय टीम ने इस नुकसान का आकलन किया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाया। वह प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लंबित धनराशि जल्द जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने लाहौल स्पीति में अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्च और सिंकुला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर उचित कार्रवाई की भी मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि यह मामला अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है। इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के दृष्टिगत राज्य को इस धनराशि की तत्काल जरूरत है। उन्होंने यह भी जताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी SDRF के अंतर्गत मिलने वाली 61 करोड़ 7 लाख रुपए की धनराशि लंबित है। वह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और भूकंप के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021 से 26 के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है। उन्होंने NDRF के अंतर्गत लंबित 60 करोड़ 10 लाख रुपए शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, ऊना में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वह शिमला में भी आज सुबह से धुंध छाई रही। वहीं ऊना में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे झमाझम बारिश हुई। वह बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वह बुधवार सुबह भारी उमस के बीच जनजीवन प्रभावित रहा, लेकिन दोपहर होते ही बारिश शुरू हुई, जिससे करीब 15 दिन का सूखा खत्म हुआ। वह लोगों ने भी बाहर निकलकर कई दिन बाद हुई बारिश का आनंद लिया। वहीं कृषि के लिहाज से भी यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। वह गैर सिंचित इलाकों में मक्की की बिजाई के बाद से बारिश नहीं हुई। वह बुधवार को बारिश होने से फसलों की वृद्धि में भी तेजी आएगी। हिमाचल किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, प्रतिभा सिंह ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया गया है। वह संगठन के महासचिव पूर्णचंद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा और प्रदेश की पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अनुमोदन से यह फैसला लिया है। वह शीघ्र ही अस्थायी सदस्यों को आमंत्रित कर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। मैक्लोडगंज में पर्यटकों को हुड़दंगबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने थमाया 4500 रुपये का चालान। जब बाहर राज्यों के पर्यटकों को पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में हुड़दंगबाजी करना महंगा साबित हुआ है। वह तेज रफ्तार वाहन के बाहर लटक कर सफर करने पर पुलिस ने 4500 रुपये का चालान थमाया है। वह दरअसल बुधवार को हरियाणा नंबर का एक लग्जरी वाहन धर्मशाला से मैक्लोडगंज की तरफ जा रहा था। इस वाहन के सनरूफ पर 2 युवक खड़े थे, जबकि 3 लोग वाहन के दाहिनी और बाईं तरफ लटके हुए थे। इस पर वाहन की रफ्तार भी अधिक थी। में धर्मशाला से मैक्लोडगंज सड़क मार्ग पर कई तीखे मोड़ हैं और सड़क के किनारे झाड़ियां भी हैं। वह सैनी क्षेत्र में कंटीली तारें भी हैं। ऐसे में यहां कोई हादसा हो सकता था। निगुलसरी में फिर दरकी पहाड़ी, एक व्यक्ति घायल, खनेरी अस्पताल में उपचाराधीन। जनजातीय जिला किन्नौर के निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। मैं हर वर्ष यहां पर भारी बारिश होने की स्थिति में ऊपरी पहाड़ी से दरकने का सिलसिला शुरू हो जाता है और हजारों लोगों को जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है।
कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी, निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। जे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी होगी। वह कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। मैं लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर मिली हार के बाद संगठन की मजबूती में हाईकमान जुट गया है। वह बीते दिनों चुनाव में हार के कारण तलाशने शिमला पहुंचे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद PL पुनिया ने इस बाबत संकेत दिए हैं। वह दोनों नेता हिमाचल से फीडबैक जुटाकर अभी महाराष्ट्र गए हैं। वे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए होने वाली बैठक में शामिल होने के बाद दोनों नेता दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जगतगुरु शंकराचार्य ने मां ज्वालामुखी के दरबार में नवाया शीश। गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज ने बुधवार को विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वहां से सोना चोरी हुआ है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि साधु समाज से जुड़े लोगों को ऐसे वक्तव्य मीडिया में करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधु संतों को धीर, वीर और गंभीर होना चाहिए। उन्होंने आध्यात्मिक विस्तार और सनातन धर्म के प्रसार के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया होती है और हर बड़े धार्मिक स्थल में ऐसी समितियां गठित की गई है जो हर प्रकार की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करती है। अगस्त में होगा मानसून सत्र, इस तारीख को मंत्रिमंडल बैठक में लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन अगस्त माह के मध्य में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 25 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया जा सकता है। मानसून सत्र में 6 से 8 बैठक हो सकती है। इस बार मानसून सत्र लोकसभा चुनाव एवं 2 उपचुनावों के बाद हो रहा है। ऐसे में इस बार सदन का माहौल बदला होगा। वह बैठक में विभिन्न विभागों के खाली पड़े पदों को भरने संबंधित कोई निर्णय लिया जा सकता है। वह मौजूदा समय में शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद अब अन्य विभागों में भी खाली पड़े हजारों पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार जिस तरह के वित्तीय हालात से गुजर रही है उसे देखते हुए अभी कर्मचारियों को नए वेतनमान के बकाया एरियर एवं लंबित 12% DA अदायगी की संभावनाएं कम ही है। टमाटर के दामों में तेजी जारी, रिकॉर्ड 1651 रुपये बिकी हिमसोना की क्रेट। ये टमाटर के दामों में लगातार उछाल जारी है। वह बुधवार को हिमसोना टमाटर की क्रेट की इस सीजन में सबसे महंगी बोली लगी। मैं रिकॉर्ड 1651 रुपये करीब 25 किलो का तक क्रेट बिकी। मैं कोटखाई से 40 क्रेट हिमसोना टमाटर लेकर सोलन मंडी पहुंचे। मैं इससे पहले 1400 रुपये तक के हिमसोना की क्रेट बिकी। हालांकि अन्य टमाटर भी 1200 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिका। मैं टमाटर के दाम में आ रहे उछाल से किसान काफी खुश हैं। इससे पहले शुरुआत में 150 से 200 रुपये में क्रेट बिक रही थी। हालांकि पिछले करीब 1.5 सप्ताह से टमाटर के दामों के उछाल देखने को मिल रहा है। वह सोलन मंडी में बाहर से आड़ती भी पहुंच रहे हैं। वह बारिश के बाद मैदानी क्षेत्र में टमाटर खत्म हो गया है, लिहाजा इसका असर सोलन सब्जी मंडी में भी देखने को मिल रहा है और किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिलने शुरू हो गए हैं। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल की 2 सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे केंद्र। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की 39.20 किलोमीटर लंबी रानीताल कोटला और 41.50 किलोमीटर लंबी घुमारवी जाहू सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार किया जा चुका है। इन्हें सैद्धांतिक रूप से भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने राज्य आपदा 2030 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते विभिन्न राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 172 करोड़ 97 लाख रुपए जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों में कुल्लू मनाली मंडी कमांद कटोला भजोरा सड़क और चेल गोहर पंडो सड़क शामिल है। वह पिछले मानसून में प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य के दौरे के दौरान घोषणा की गई थी कि केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों से 1 किलोमीटर के दायरे में क्षतिग्रस्त राज्य सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार धनराशि प्रदान करेगी। हिमाचल में नहीं खुलेंगे नए निजी नर्सिंग संस्थान, स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन लेने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश में अब नए निजी नर्सिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। वे वर्तमान में जो नर्सिंग संस्थान चल रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। मैं सरकार के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नए आवेदन लेने से मना कर दिया है। मैं पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए आए आवेदन भी लंबी सूची में डाल दिए हैं। वे वर्तमान में प्रदेश में 60 निजी और 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल हैं। मैं निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए 4 लाख रुपए
से ज़्यादा खर्च आता है। मैं इसमें हॉस्टल, वर्दी, अन्य खर्च शामिल हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं ये कोर्स कर रही है। नए विधायक तय करेंगे पुरानी प्राथमिकताएं जारी रखनी है या नहीं, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक प्राथमिकताएं अटक गई है। मैं नए चुने विधायक ही तय करेंगे कि इन्हें जारी रखना है या नहीं। इनमें से अधिकतर योजनाएं की डीपीआर बनाने का काम ही शुरू नहीं हो पाया था। मैं बीच में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव आगे। अब नवनिर्वाचित विधायक वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए नई प्राथमिकताएं देंगे या फिर पिछली को ही आगे चालू रखेंगे, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। राज्य में पहले गगरेट, कुटलेहड़, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला और लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया। इसके बाद निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों के बाद देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में भी उपचुनाव हुई। हिमाचल में 3443 गांव बनेंगे ओडीएफ प्लस मॉडल। 604 गांव का हो चुका है पंजीकरण। जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 3443 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल बनाए जाएंगे। लाहौल स्पीति जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं इस दिशा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। मैं बता दें कि वर्तमान में 604 गाँव को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित करने की दिशा में दस्तावेजों में पंजीकरण कर लिया गया है। मैं इसमें 517 गाँवों को ओडीएफ प्लस मॉडल की कैटेगरी में शामिल करके सत्यापित करने का कार्य भी कर लिया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 17,643 गांव हैं, जिनमें से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बिलासपुर में 480, चंबा में 516, हमीरपुर में 582, कांगड़ा में 293, किन्नौर में 25, कुल्लू में 58, मंडी में 242, शिमला में 233, सिरमौर में 120, सोलन में 672 और ऊना में 177 सहित कुल 3445 गाँव को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया और इस दिशा में तमाम तरह की औपचारिकताओं को दिसंबर 2024 तक अमली जमा पहना दिया जाएगा। श्री ज्वालामुखी टेम्पल ट्रस्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। हाईकोर्ट ने इस वजह से सुनाया फैसला। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने टेंडर हासिल करने के बावजूद रुकावट रहित कैफेटेरिया और पार्किंग स्थल न सौंपने पर श्री ज्वालामुखी टेम्पल ट्रस्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने प्रार्थी रजत ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए टेम्पल ट्रस्ट को प्रार्थी द्वारा जमा की गई 29 लाख रुपए की अग्रिम राशि 6% ब्याज सहित लौटाने के आदेश भी दिए हैं। नाहन में मोहर्रम पर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, कई हुए घायल। जे नाहन शहर में मोहर्रम के उपलक्ष्य पर निकला ताजिए का जुलूस खूनी संघर्ष में बदल गया। मैं जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 3 बजे के आसपास रानीताल मोहल्ला नाहन में मोहर्रम के उपलक्ष्य पर ताजिया के जुलूस की तैयारी चल रही थी। इस बीच 2 गुटों में किसी बात को लेकर हुई बहस बाद में मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट में एक पक्ष के लोग घायल हो गए। मैं इसकी शिकायत पुलिस थाना नाहन में बुधवार को दर्ज हुई है। मैं शिकायत के आधार पर पुलिस ने दूसरे पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया है। विदेश में जॉब के नाम पर ठगी, कहीं लड़की किडनैप हुई तो कहीं सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। ऊना में क्राइम के मामले में लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं ऊना से क्राइम के 4 मामले सामने आए हैं, जहां कहीं एक युवक को विदेश में नौकरी के नाम पर ठग लिया गया, तो कहीं लड़की की किडनैपिंग का केस सामने आया, तो कहीं किसी ने आत्महत्या की कोशिश की। वहीं एक अन्य मामले में नकाबपोश लोगों ने सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की है। जनता का हक छीनने की तैयारी में कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जयराम ठाकुर का आरोप। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने आयकरदाताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की छूट को खत्म किया है। इसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर भी कई अन्य सब्सिडी को बंद करने की तैयारी की खबरें खूब तैर रही है। इसका फायदा विपक्षी पार्टी भी जमकर उठाने की कोशिश में जुटी है। बता दें कि इसी बीच विपक्ष की ओर से आने वाले वक्त में कई अन्य सब्सिडी बंद करने की तैयारी के आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे हैं। जनता ने नाकाम की सुक्खू सरकार गिराने की साजिश, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार का बीजेपी पर आरोप। जब बीते 2 महीनों में हिमाचल प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में 6 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। फरवरी महीने के अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली जो सरकार खतरे में नजर आ रही थी, वह अब दोबारा स्थिर हो गई है। मैं साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह ही साल 2024 के उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 40 पर आ चुका है। वह कांग्रेस की सरकार स्थिर होने के बाद अब कांग्रेस नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं।
कुवैत में हिमाचल के शख्स की हुई मौत, घर लाया जा रहा है शव। जिला के बलह उपमंडल के तहत आने वाले बटसू गांव के जिस धनदेव को परिजन कुवैत में लापता मान रहे थे, उसकी बीती 22 जून को हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। लेकिन परिवार को इसकी सूचना नहीं मिली थी और वहां पर कोई संपर्क में नहीं हो पा रहा था। कुवैत में मजदूरों के आवास वाली एक इमारत में आग लगी थी। यह घटना भी उसी दौरान की है। जब परिवार का धनदेव से कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों ने मंडी जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, विधायक इंद्रदत्त सिंह गांधी और सांसद कंगना रनौत के माध्यम से इस मामले को उठाया। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी सारी जानकारी जुटाई और परिजनों को बताया कि धनदेव की 22 जून को हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। वह सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सबको भारत भेज दिया जाएगा। बता दें कि आज 26 दिनों के बाद धनदेव का शव कुवैत से हवाई मार्ग से दिल्ली लाया गया। वह जहां से सबको परिजनों सड़क मार्ग से घर ला रहे हैं। मैं बुधवार देर रात तक सब घर पहुंच जाएगा और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाईकोर्ट के 5 आदेशों से चिंता में पड़ी सुखविंदर सिंह सरकार, कर्ज लेकर चल रहा है रूटीन खर्च तो कैसे चुकाएंगे भारी भरकम देनदारी। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार गहरी आर्थिक मुसीबत में फंस चुकी है। हिमाचल सरकार का ये संकट हाईकोर्ट के फैसले से पैदा हुआ है। वह कर्ज लेकर किसी तरह रूटीन का खर्च चला रही है। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए कर्मचारियों व पेंशनर्स के वित्तीय लाभ देना कठिन हो रहा है। वह उधर हाईकोर्ट ने सरकार के आर्थिक संकट वाले किसी भी तर्क को नहीं सुना है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर्स के वित्तीय लाभ तय नियमों व कानून के तहत आते हैं तो उन्हें हर हाल में देना ही होगा। हाल ही के दिनों में कुल 5 मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं। आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम से आपदा के खतरे को भांपेगा अब सानन प्रोजेक्ट। जी हां, चौहार घाटी में अब अर्ली वार्निंग सिस्टम से बाढ़ के संभावित खतरे को सानन प्रोजेक्ट भांपेगा। इसके लिए बरोड स्थित सानन परियोजना से 20 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के गड़सा ब्रिज के समीप आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित होगा। वहीं लंबाडग नदी की भी मॉनिटरिंग के लिए लोहारडी में इस तकनीक के आधुनिक सेंसर स्थापित होंगे। वह करीब 1 करोड़ से अधिक की धनराशि अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए खर्च की जाएगी। गद्दारों को फांसी मिले, जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों पर भड़के हिमाचल के पूर्व सीएम संता कुमार सरकार को भेज दी नसीहत। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री संता कुमार ने सरकार को नसीहत देते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की आतंकवाद की आग अब जम्मू में भी सुलगने लगी है। वे पिछले 2 महीनों में 28 जवान बलिदान हो गए। यह दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नाम से एक छिपा युद्ध लड़ रहा है। 1990 से लेकर अब तक 6480 सैनिक और 38,720 निर्दोष निवासी बलिदान हो चुके हैं। में कुल 45,720 लोगों की शहादत भारत के लिए एक दुर्भाग्य है और चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, मैं आटे तक के लिए तड़प रहा है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि आतंकवाद के लिए दुनिया के कुछ मुस्लिम देश पाकिस्तान को खुला पैसा दे रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।